गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप जैसा कि हमारे डीपीओ सर और प्रमोद सर ने बताया कि इस गया गाइडेंस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है और इसके कार्यक्रम पे चर्चा हुई। अब मैं आपको इसके अगले पहलू जो कि परीक्षार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इम्पोर्टेंस ऑफ गया गाइडेंस प्रोग्राम, इस पे मैं प्रकाश डालूंगा कि इसका महत्व क्या है, क्यों यह शुरू किया गया, इससे हमारे बच्चों को क्या फायदा होने वाला है। शिक्षा विभाग से जो भी कार्यक्रम होते हैं चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, स्टूडेंट सेंटर होते हैं, छात्र को केंद्र में रहकर कार्यक्रम किए जाते हैं। जितने भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं सब चाइल्ड सेंटर होते हैं। बच्चों के हित के लिए, बच्चों को फायदे के लिए, बच्चे को यहाँ से कहाँ से लाभ मिल सकता है, तो छात्र को सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ से मिलता है? ज्ञान से, नॉलेज से। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर कुछ होता है तो ज्ञान होता है। बच्चे स्कूल इसलिए आते हैं क्योंकि उनको ज्ञान का अर्जन करना होता है। अगर वो ज्ञान का अर्जन करते हैं, पूरे साल अर्जन करते हैं, तो उसका इवेल्युएशन कैसे किया जाता है कि किस बच्चे के पास कितना ज्ञान है, ज्ञान कैसे, उसका इवेल्युएशन करने का क्या तरीका होती है? एग्जाम, परीक्षा। और आप लोग भी समझ गए हो कि पूरे इस सेशन में, पूरे इस सत्र में, जैसे हमारा नया सत्र शुरू होता है अप्रैल में, और अभी तक हमारी पढ़ाई बाधित है। अगर ये बाधित है तो सिर्फ बाधित स्कूल से नहीं है, जितने भी तरह के सोर्सेस थे पढ़ाई के, सारे तंत्र बंद पड़े हुए हैं। हमारे पास बहुत सारे विभिन्न स्रोत होते हैं पढ़ाई करने के, लेकिन सारे बंद पड़े हुए हैं। तो फिर परीक्षा में हमारे बच्चे बेहतर कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ी समस्या है, थी नहीं है। इसी संदर्भ में हमारे जिले के कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक जो एक अति सराहनीय कार्यक्रम शुरू किया है, जो हम गया जिला के सभी शिक्षकों के लिए अति महत्वपूर्ण विषय है। इसे हम लोग चैलेंज के रूप में लेने के लिए सोच रखे हैं। सिर्फ सोच नहीं रखे हैं, हम लोग कार्यक्रम करने के लिए रात दिन तत्पर हैं। एक आदेश होती है, हम लोग उसके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सोचते रहते हैं। अब हमारा समस्या ये है कि बच्चे को कैसे मदद करें, परीक्षा में बच्चों को कैसे मदद करें। बहुत सारे हमारे पास सिस्टम है जो आज के डेट में चल रहा है। आप किसी भी ऐप को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसमें बहुत सारे फायदे होते हैं, कहीं कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हमारे गया गाइडेंस प्रोग्राम में क्या फायदा है, इस प्रोग्राम से परीक्षार्थियों को क्या क्या लाभ होने वाले हैं? तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ होने वाले हैं कि आप लाइव रहेंगे। आपके पास लाइव के बाद फिर एक दूसरा ऑप्शन यूट्यूब पे रहेगा जो आप फीडबैक दे सकते हैं। किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको परेशानियां हो रही है, आप डायरेक्ट टीचर से कांटेक्ट में रह सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप उसके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, फिर से आपको उस क्वेश्चन को टीचर के माध्यम से आपके पास आंसर पहुंचाया जाएगा। यानी इस तरह के कार्यक्रम, हमारे जितने भी ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं, इस तरह की फैसिलिटीज लगभग नहीं के बराबर होती है। आपने पढ़ाई कर लिया, आपका बात हम लोग सुना दिए, सुन लिए, इसके बाद आपके फीडबैक मिला, लेकर के चुपचाप, इसको कोई गाइड करने वाला नहीं रहता कि आपका फीडबैक का जवाब गया कि नहीं गया। बहुत लोग देते भी हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे सिस्टम देते भी हैं, लेकिन पूरी सफलता नहीं मिली हुई है। तो परीक्षार्थी हमारे जो हैं, जो इस बार के 10th के एग्ज़ाम देंगे, या जो बच्चे 9th के एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि हमारा इसमें जो मेन मोटो है कि हर विषय बिंदु को हम लोग इतने कम समय में टच करेंगे। मुख्य बिंदु को नहीं, हर विषय वस्तु को टच करेंगे, और उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसी बिंदुओं पर आपको अंकित किए जाएंगे, और उन क्वेश्चन के जरिए, उसके आंसर के जरिए आपके पास ये दिया जाएगा मैसेज कि आपका सिलेबस में अगर कोई पार्ट छूट रहा है तो आप फीडबैक दीजिए। कोशिश ये है कम समय में मैक्सिमम सिलेबस को हम लोग को कवर करना है। सिर्फ परीक्षा के लिए तैयारी नहीं करा रहे, आपको ज्ञान की भी अर्जन होगी। यहाँ पर मैक्सिमम बातें हर एक विषय से, विषय विशेषज्ञ के साथ साथ, जैसा कि सर ने बताया कि इसके अलावे अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा होगी, स्वास्थ्य से लेकर
ये योगा से लेकर के, व्यायाम से लेकर के, आत्मबल आपके कैसे, परीक्षा में कैसे आपका भय दूर होगा, इसकी आपको कंप्लीट प्रैक्टिस कराई जाएगी इस ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन के माध्यम से। अब मैं थोड़ी सी विषय वस्तु पे चर्चा कर दूं कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो महत्वपूर्ण सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, महत्वपूर्ण ज्ञान अर्जन है। आपको वहाँ पर उस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आपको एक साथ 5-6 बिंदुओं का विषय वस्तु वहाँ पर कवर करते हुए मिलेगा। यहाँ पर हमारे जो विशेषज्ञ शिक्षक होंगे उनको ये अपना कर्तव्य निभाते हुए इस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं कि हम कम में ज़्यादा कैसे कर दे, गागर में सागर कैसे भर दे। इस बिंदु पर हमारे सभी शिक्षक यहाँ के जो गया के 40 शिक्षकों का जो चयन हुआ है, वो 40 शिक्षक रात दिन इस पर लगे हुए हैं। परीक्षा में होता क्या है, आप जब परीक्षा में जाते हैं तो आपके पास 4 पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इस परीक्षा का महत्व, इसमें कैसे मार्क्स को ज़्यादा हम लोग ला सकते हैं और उसके साथ ज्ञान भी अर्जन कर सकते हैं। तो परीक्षा में 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है मल्टीपल चॉइस, बहु विकल्प, जिसमें विकल्प होते हैं। जानते हैं अभी विकल्प में हम लोगों ने क्या एक कंसेप्ट बनाई है इसमें, क्यों इसमें इसको हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। 4 विकल्प में से एक विकल्प तो सही होगा ही होगा, 3 विकल्प हम लोग उसमें जो गलत विकल्प डालेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये गलत विकल्प किसका आंसर है, इसका क्वेश्चन क्या है। यानी आंसर से क्वेश्चन भी बनाने के लिए आपको इसमें सिखाया जाएगा कि हमने 4 विकल्प, इस क्वेश्चन में एक ही आंसर सही है, लेकिन 3 जो आंसर गलत है, हमारे जो एक्सपर्ट होंगे उस गलत आंसर पे क्वेश्चन बनाकर आपको यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट करेंगे। तो आपके साथ एक क्वेश्चन से 4 चीज़ सीखने को मिलेगा, 4 विषय बिंदुओं पर आप सीख पाएंगे। ये इस प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस है। दूसरी बात, जब हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे, पूरी विषय वस्तु को रखेंगे, तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि मैंने पूरी सिलेबस कब पढ़ लिया, मेरी पूरी सिलेबस कैसे पूरी चर्चा आ गई, आपको ऐसा लगेगा नहीं। और आप सीख भी पाएंगे कि आपको ये कैसे हुआ। और हमारे पास अगली जो तीसरी बात होगी इस परीक्षा, ये जो हमारा प्रोग्राम होगा, परीक्षा देने के बाद आपको उसके साथ साथ कुछ अगले क्लास का भी हम लोग कंटेंट को उसमें कोशिश करेंगे कि ताकि आप एक्टिव रहें। आफ्टर एग्जामिनेशन फिर से आप कांटेक्ट करें हमारे डीपीओ सर के फेसबुक के माध्यम से कि सर हमको आगे भी नीड है। हम लोग आगे के लिए भी प्रोविज़न रखे हुए हैं कि इस परीक्षा के, इस गाइडेंस के माध्यम से इसको आगे ले जाने के लिए भी सोच रखे हैं कि इसी बहाने आपको आगे क्लास 11th की भी कुछ न्यू डाल दी जाए, ताकि आपके पास कुछ ऐसा भी रहे कि आगे के लिए भी आप तत्पर रहें। मैं आपको दूसरी क्वेश्चन पे जाता हूं, जो मल्टीपल चॉइस के बाद आता है वेरी शॉर्ट आंसर, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में भी एक शब्द या एक से ज़्यादा शब्दों में, यानी एक वाक्य में आंसर लिखे रहते, सिंगल सेंटेंस में आंसर लिखने रहते हैं। उसमें हम लोग ने सोच रखा है, उसमें भी जो होगा हम लोग वही विषय वस्तु को लेंगे जहाँ से कि मैक्सिमम सिलेबस कवर हो। फिर उसके बाद होता है हमारे पास लॉन्ग आंसर, जो 3 मार्क्स के होते हैं। उनमें भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। हम लोग भी इस तरह से ऑप्शन डालेंगे, और डालेंगे अथवा डालेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो। यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा सिलेबस करने का बहुत मौका होता है। और अंतिम जो क्वेश्चन होता है, लॉन्ग आंसर होता है, वहाँ तो हम लोग एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 और देने के लिए सोचे हुए हैं कि ताकि बच्चे का सिलेबस कवर हो जाए। अब आपका सिलेबस कवर हो गया, ज्ञान आ गया। मॉक टेस्ट के जरिए आपके मॉक टेस्ट होंगे, आपके पास क्वेश्चन बैंक दिए जाएंगे, आपके पास समय है, जो ये 45 दिनों का समय है। इस 45 दिनों को आप जैसे चाहें, आप 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, आप अपने पीछे जो पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से जो समय आपका चला गया है, वेस्ट हो गया, उसको वेस्ट को फिर से बेस्ट बनाइए, क्योंकि बेस्ट फॉर वेस्ट, वेस्ट फॉर बेस्ट, यही तरीका है। इसी में आपका भलाई है, इसी में ज्ञान अर्जन करने की संभावनाएं बढ़ती है। हमारे पास पैंडेमिक में हम लोग बहुत कुछ खोए हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखे हैं। अब ये एक चीज़ सीख लिए हैं कि हमारे पास अगर बुद्धि है तो हम घर से भी बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, जो बच्चे लाइव करेंगे, वो वहाँ से इस चीज़ को बिना स्कूल आए भी सीख सकते हैं। जैसे हम लोग पिछले 9 महीने से स्कूल नहीं आ रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो क्लासेस नहीं चली या चली, अब तो क्लास चलेगी या 45 दिनों तक रेगुलर क्लास चलेगी। जैसे कि हमारे सर ने कहा कि 45 दिन तक प्रतिदिन 10 बजे से आपके 10:45 तक क्लास चलेंगे। इसके बाद क्या होगी,
उसके बाद आपके नेक्स्ट जो फीडबैक आएंगे उस पर फिर हम लोग उस कमेंट पे आपका जवाब भी देंगे कि देखिए इसका जवाब ये होता है, या फिर हम लोग थ्रू ऑनलाइन ही आपको जवाब दे दें कि आपका ये जवाब है। अगर उसके बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं तो कोशिश किया जाए कि लाइव क्लास से आपको जवाब दिया जाए। तो परीक्षा के फायदे मार्क्स लाने में भी हुए, परीक्षा के फायदे ज्ञान अर्जन में भी हुए, परीक्षा के फायदे अगले आने वाले जो कक्षा होगी उसके लिए भी हुए। तो ये क्या इसका इम्पोर्टेंस है, परीक्षा इस प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस क्या है, इस इम्पोर्टेंस के साथ मैंने कुछ अपने शब्दों को रखा और इसके बाद मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, क्योंकि हमारे अगले सर जो आएंगे वो कुछ आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू सर।